बहुत ही अच्छी कंपनी है। स्टॉक का नाम है महिंद्रा ईपीसी, जो कि अभी 152 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। महिंद्रा ग्रुप की इरिगेशन वाली कंपनी है, माइक्रो इरिगेशन की एक लीडिंग प्लेयर है। ये कंपनी में अनिल जी, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स देखता हूं, बट ये मैंने आज शॉर्ट टर्म पिक के रूप में पिक किया है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे सस्ते वैल्यूएशंस पे स्टॉक ट्रेड करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 20% का, नेग्लिजिबल डेट है 0.08 का। ये कंपनी स्प्रिंकलर्स, फिर आपके ड्रिप इरिगेशन, फिर पंप्स है, फिर ग्रीन हाउस और टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ये सब कारोबार में है। और जिस तरह से अभी हाल ही में नॉर्मल मानसून होने की बातें जताई जा रही है, 2-3 एजेंसी से कंफर्मेशन हुआ कि इस साल भी मानसून नॉर्मल होंगे, तो उसका फायदा इस तरह की कंपनी को बहुत ही डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और जो इनके कॉम्पिटिटर है महाराष्ट्र में, नाम नहीं लूंगा, वो तकलीफ में होने की वजह से भी इस कंपनी को फायदा है। बाकी महिंद्रा ग्रुप का मैनेजमेंट है, मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म है। और आज इसको पिक करने के पीछे भी एक कारण है कि कल इसके नतीजे आने वाले हैं इस तिमाही के। मुझे लगता है नतीजे बहुत अच्छे होने चाहिए, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। 165 का मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है, 145 का स्टॉप लॉस। तो 45 के स्टॉप लॉस के साथ 165 के टारगेट के लिए महिंद्रा ईपीसी में करें खरीदारी। मॉनसून के वक्त ये स्टॉक भी बहुत सक्रिय हो जाता है। और ये कैश स्टॉक मेरे रडार पर आया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये स्टॉक एक करेक्शन के बाद एक बड़ी मूव के लिए तैयार है। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि पीएसयूज में वापस से, चाहे वो बीएचईएल हो, चाहे वो सेल हो, सब में अच्छी एक तेजी बनते हुए नजर रही है। ये स्टॉक है बीईएमएल। अनिल जी, एक अच्छी साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक वापस से एक अपसाइड मोमेंटम के लिए तैयार है। आज स्टॉक अपनी एक हायर हाइज हायर लोज के सीक्वेंस को वापस से पकड़ता हुआ नजर आया और लीडिंग इंडिकेटर में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बाइंग क्रॉसओवर होते हुए नजर आए हैं। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से स्टॉक जहां पर पोजीशनड है, यहाँ पर एक अच्छी बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 1190 1195 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बीईएमएल में खरीदारी की राय है। अनिल जी, 1265 रुपए का एक पहला टारगेट है, जो छोटा टारगेट है, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 1300 से 1320 तक के टारगेट्स 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखा सकता है। तो बीईएमएल रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से अनिल जी बहुत ही बेहतरीन बाय है, जो कि यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। बिल्कुल दीपांशु, जैसे कि आपने कहा कि जितने भी ब्रोकिंग कंपनीज हैं उनके इस तिमाही में नतीजे काफी शानदार आते हुए दिखे थे। सबसे पहले जो नंबर्स आते हुए दिखे वो मोतीलाल ओसवाल के थे, दमदार नतीजे थे, कमेंट्री काफी मजबूत आती हुई दिखी थी। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग, इनके भी नतीजे काफी अच्छे आते हुए दिखे थे। इस बार आप देखिए मोतीलाल की बात करें तो इनका जो मुनाफा है वो सालाना आधार पर 84% तक बढ़ता हुआ दिखा था। साथ ही एंजल की अगर बात करें तो तिमाही आधार पर हमने देखा कि इनका जो मुनाफा है वो 40% तक बढ़ता हुआ दिखा था। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इनके भी नतीजे काफी शानदार आते हुए दिखे थे। तो सारे ब्रोकिंग हाउसेस के एक तो नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं, कमेंट्री मजबूत है, साथ ही इस बार उनका जो डिजिटल फोकस है वो काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से लॉकडाउन में हमने पिछले साल देखा था कि बहुत ही अच्छी या मजबूत ग्रोथ आती हुई दिखी थी, इस बार भी जो डिजिटल एप्स हैं उनको बिल्ड करने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट ये सारी कंपनीज करती हुई दिख रही है, स्पेशली मोतीलाल और एंजल। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि सेम प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की भी योजना बनती हुई दिख रही है। एंजल ब्रोकिंग का ये कहना था कि इस बार जो एएमसी है उनको भी मंजूरी दे दी है बोर्ड ने, तो अब इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन इसके अलावा इनका जो ऐप है वहां पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार जो है वहां पे फोकस किया जा रहा है। मोतीलाल का ये कहना है कि इंश्योरेंस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश होती हुई दिख रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस इनके जो कमीशन हैं उसमें लगातार बढ़त होती हुई दिख रही है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता हुआ दिख रहा है, आप देखिए धीरे धीरे अब जो रिटेल पार्टिसिपेशन है उसमें काफी अच्छी इंक्रीज होती हुई दिखी है। अगर आप देखें तो करीब 45% का जो ओवरऑल ट्रेड होता है वहां पे हमने देखा है कि जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से होता हुआ दिखा था। यही नहीं, अगर इंडेक्स की बात करें तो कुल अगर आप वॉल्यूम देखें तो करीब 38 to 39% जो पार्टिसिपेशन है इंडेक्स फ्यूचर्स में वो रिटेल पार्टिसिपेंट से आता हुआ दिख रहा है। और इन दोनों फिगर्स में पिछले एक साल में काफी ज्यादा गैप आता हुआ दिख रहा है, काफी ज्यादा बढ़त आती हुई दिख रही है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे या कुछ ट्रिगर्स हैं जिसके चलते हम देखेंगे कि ऑलरेडी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि अब ग्रोथ काफी दिख रही है, डिजिटाइजेशन पर ज्यादा फोकस होता हुआ दिख रहा है और वापस से जिस तरह से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखेगा और ये सारी कंपनीज को फायदा मिल रहा है।